बिहार की सत्ता में आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे तेजस्वी यादव क्या सेल्फ गोल कर गए हैं? क्या उनकी जो पिछले 2 महीने की मेहनत थी, उनकी उस पार्टी के नेताओं ने उस मेहनत पे पानी फेर दिया है? क्या तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने तो जो नया वक्फ कानून था वो खत्म कर दिया जाएगा और उसी तरीके से बिहार में लैंड माफिया एक बार फिर सक्रिय हो जाएगा कि कहीं भी वक्फ संपत्ति का बोर्ड लगाओ और जमीन हथियाओ? दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें आरजेडी के एक एमएलसी यही बयान दे रहे हैं। वो साफ तौर पे खुले मंच से ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो नया वक्फ कानून खत्म कर दिया जाएगा, और इससे भी आगे बढ़कर वो ये कह रहे हैं कि जो लोग पैरवी कर रहे थे इस नए वक्फ कानून का उनको देख लेंगे। अब ये देख लेंगे क्या होता है ये बताना है अब तेजस्वी यादव को, उनको जवाब देना है। पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी, प्यार और भाईचारे की सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में जिन महाशय को आप बोलते हुए देख रहे हैं वो दरअसल आरजेडी के एमएलसी हैं कारी शोएब, और ये जो भाषण वो दे रहे हैं ये खगड़िया जिले की परबत्ता विधानसभा सीट है जहां से डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी के प्रत्याशी हैं। उनके समर्थन में एक जनसभा रखी गई थी, वहां कारी शोएब ने ये बयान दिया। और महत्वपूर्ण यह है कि जिस समय कारी शोएब ये बयान दे रहे थे पीछे मंच के ऊपर तेजस्वी यादव भी बैठे हुए थे। अब तेजस्वी कारी शोएब के इस बयान से हड़बड़ा तो गए और उन्होंने आगे अपने भाषण में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया, लेकिन जो गड़बड़ी होनी थी दोस्तों वो तो देखो हो गई है। क्योंकि शोएब का जो ये बयान था इसको लेकर अगर समर्थन नहीं जताया तेजस्वी यादव ने तो उन्होंने इसे खारिज भी नहीं किया। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि उनकी मौन सहमति तो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों कि क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री उस कानून को खत्म कर सकता है जो केंद्र सरकार ने बनाया है, जो राष्ट्रपति की मंजूरी से लागू हो चुका है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस हुई है। लेकिन दरअसल तेजस्वी जानते हैं कि कानून वानून को खत्म करने से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ये संदेश देना है अपने मतदाताओं को और खासकर अल्पसंख्यक मतदाताओं को कि भैया देखो, केंद्र सरकार ने जो भी किया वो जाने, लेकिन हम आपके साथ थे और हम नए वक्फ कानून के विरोध में थे। लेकिन समस्या ये है कि अब जो बाकी का वर्ग है यानी गैर अल्पसंख्यक मतदाता है, यानी जो हिंदू मतदाता है, उनका भी ध्रुवीकरण चालू हो सकता है इस बयान के बाद से, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय इस नए वक्फ कानून के समर्थन में था। अब तेजस्वी ना तो इसका खुलकर समर्थन कर सकते हैं ना इसका विरोध कर सकते हैं। जो गलती होनी थी वो तो हो गई। कांग्रेस इस मामले से बिल्कुल दूर भागे फिर रही है, वो ना इस पाले में दिखाई दे रही है ना उस पाले में, क्योंकि डर उसे भी वही है कि अगर अल्पसंख्यकों को साधने के चक्कर में बहुसंख्यक मतदाता छिटक गए तो क्या होगा। क्योंकि दरअसल बिहार में भी दोस्तों ये वक्फ जो बोर्ड की जो गतिविधियां रही हैं वो बड़ी विवादित रही हैं और बहुत ज़्यादा इनसे परेशानियां खासकर दलितों को और जो ओबीसी वर्ग के जो विभिन्न जातियां रही हैं उनको रही है। क्योंकि कहीं भी वक्फ संपत्ति के नाम पे बोर्ड टांग दिया और बोर्ड टांग के बैठ गए कि भैया ये तो वक्फ की संपत्ति है। सुनवाई कहीं होती नहीं थी, जमीनें चली जाती थी। पूरे देश भर में यही माहौल था, जिसके बाद केंद्र सरकार ये नया कानून लेके आई और यही कारण रहा कि इस नए कानून को व्यापक समर्थन भी मिला जनता का। अब तेजस्वी यादव ने जो गड़बड़ी की या जो उनके पार्टी के नेता ने जो गड़बड़ी की उसको बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है और ये वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो गया। बीजेपी की तरफ से 2 महत्वपूर्ण बयान आए। एक तो बीजेपी की आईटी सेल के प्रभारी हैं अमित मालवीय, उन्होंने इसको लेकर बयान दिया, और दूसरा केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने सोशल मीडिया पे इस पे बयान दिया। और दोनों ने इस मुद्दे को जोड़ा आरजेडी प्रमुख लालू यादव के कार्यकाल के दौरान जंगल राज से। दोनों भाजपा नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि क्या लैंड माफिया को फिर से पनपाकर आरजेडी सत्ता चलाना चाह रही है। यानी ये एक उदाहरण है कि किस तरीके का जंगल राज पुरानी जो आरजेडी सरकार थी उसमें चला करता था।
अब ये मामला जो है ये बहुत तरीके से और बहुत तेज़ी से बीजेपी की सोशल मीडिया सेल भी हैंडल कर रही है और करेगी, क्योंकि मौका भी मिल गया है। तो फिर बात वही घूम पर की आती है कि क्या चुनाव प्रचार के मध्य में ही तेजस्वी यादव सेल्फ गोल कर गए हैं, क्योंकि अगर ये मामला आगे बढ़ा और अगर ध्रुवीकरण करने का इसको लेकर प्रयास हुआ तो ध्रुवीकरण दोनों तरफ होगा और बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण जो है वो तेजस्वी यादव पर भारी पड़ जाएगा, ये वो भी जानते हैं।